हेलो बच्चों, एजुकेशन एक्सेस में आपका स्वागत है। क्या कह रहा है इस प्रश्न में, एक चतुर्भुज ABCD की रचना कीजिए जिसमें AB 5.3 सेंटीमीटर, BC 4.3 सेंटीमीटर, AD 3.3 सेंटीमीटर, CD 6.3 सेंटीमीटर और BD 5.3 सेंटीमीटर। फिर आगे कह रहा है शीर्ष बिंदुओं A और C से BD पर क्रमशः AE और CF लंब डालिए। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, कोई भी एक भुजा खींच लेंगे, ड्रॉ कर लेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग AB 5.3 सेंटीमीटर का खींच लेते हैं। 5.3 सेंटीमीटर कहाँ से लेना है? 0 से 5, 1 से 5 नहीं, 0 से 5। तो 0 से 5 और फिर 3 पॉइंट आगे और बढ़िए। ठीक है, तो ये हो गया AB 5.3 सेंटीमीटर। ओके, ये हो गया। अब BC लेना है, तो BC में B और C ये दोनों पॉइंट में से एक पॉइंट आपको ज्ञात होना चाहिए। तो ठीक है, AB में पॉइंट B ज्ञात है तो हम लोग BC खींच सकते हैं। तो कितना है? 4.3। एक ही भुजा आप स्केल से लेंगे, बाकी जितना भी भुजा लेंगे चाप से लेंगे। तो कितना है? 4.3। तो 4, 5, 4.1, 2, 3, 0 पर ले जाइए। 4.3 BC, तो ABC ये सब में कहीं पर आएगा। तो चलिए BC हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। ओके, ठीक है। अब नेक्स्ट है क्या? AD। तो AD, A और D में से कोई एक ज्ञात होना चाहिए। तो बिंदु A है तो A से AD खींचा जा सकता है। कितना है? 3.3। तो 1, 2, 3, 3.3। ABCD ये सब में कहीं पे आएगा। ठीक है, तो AD भी हम लोग ले लिए 3.3। अब है CD, तो ये C है, ये D है। अभी पॉइंट यहाँ पर क्लियर नहीं हुआ है कि कौन सा पॉइंट है, इसलिए इसे हम रोकेंगे थोड़ा देर के लिए। BD, तो BD में बिंदु B और D, हाँ B ज्ञात है तो BD खींचा जा सकता है। कितना है? 5.3। तो 5.1, 2, 3। ABCD मतलब B से D यहाँ ड्रॉ करना है। ठीक है, अगर कट गया तो ठीक, नहीं कटा तो फिर से आप इस बिंदु पे जाएंगे, इस प्रकार को इससे मिलाएंगे चाप से और फिर से ड्रॉ कर देंगे। अब जो भी एक्स्ट्रा है चाप, उससे आप इरेजर की सहायता से मिटा देंगे। ठीक है, ABCD मीन्स ये पॉइंट D आपको पता चल गया। अब क्या करें, पॉइंट D से A को जोड़ दीजिए। तो ये हो गया आपका AD 3.3। हम लोग BD भी खींचे हैं, BD भी ड्रॉ किए हैं, तो B से D को मिला देंगे। कितना बड़ा है ये? 5.3। ये 5.3 है। अब CD को रोके थे कुछ समय के लिए 6.3। तो CD में C और D दोनों में से कोई एक पॉइंट पता होना चाहिए। तो D पता है, आप खींच सकते हैं CD 6.3। तो 6.123, 6.3 CD। तो पॉइंट D पर से लेंगे तो ये हो जाएगा CD। फिर नहीं कटा, फिर नहीं कटा तो अब क्या करेंगे, इस पॉइंट पर रख के ये जो लिए थे BC फिर से एक बार और आगे खींचिए। एक्स्ट्रा वाले को इरेजर की सहायता से मिटा दीजिए, क्योंकि हमें ज्ञात नहीं होता है कि पॉइंट कहाँ पर है, इसलिए अनुमान से लिए थे, एक्स्ट्रा को मिटा देंगे। पॉइंट C पता चल गया। अब इसे, इस पॉइंट B को पॉइंट C से मिला देंगे तो हो गया BC। तो BC कितना लिए थे? BC 4.3। DC, तो पॉइंट D को पॉइंट C से मिला देंगे तो भुजा DC हो गया। इसका साइज क्या था? तो 6.3 सेंटीमीटर। ओके, तो ये आपका चतुर्भुज बन गया। अब आगे सवाल में कह रहा है कि शीर्ष बिंदु A और C से BD, ये विकर्ण है ना BD पर AE और CF लंब डालिए। ठीक है, तो लंब डाल देते हैं। लंब डालने के लिए क्या करेंगे, पॉइंट A पर रखकर एक चाप लेंगे। ऐसा चाप लेंगे जो BD को दो बिंदु पे काटता हो, दो बिंदु पे काटता हो। तो एक बिंदु, तो बिंदु D को ही ले लीजिए, सबसे परफेक्ट यही रहेगा। कट गया। अब क्या करेंगे, ये पॉइंट और ये पॉइंट, इन दोनों पॉइंट पर रख के प्रकार को के डिस्टेंस को माप लेंगे। माप लिए, एक बार इधर काटिए,
फिर इसी पॉइंट पर रख के एक बार इधर काटिए, ठीक है। ये कटान बिंदु जो आया, इस बिंदु को ए से आप जोड़ दें, जोड़ दीजिए। विकर्ण तक, यहाँ से यहाँ तक आप पूरा लाइन खींचिए और यहाँ से यहाँ तक डॉट लाइन, क्योंकि इसे खींचना नहीं है लेकिन इसकी सहायता से ही हम खींचे हैं, इसलिए ये सहायक रेखा है, तो इसे डॉट लाइन से दिखाएंगे। ए बी सी, अब इसे ए ई का नाम दिया गया प्रश्न में, तो आप ए ई कह लीजिए, ए ई लंब। अब सी एफ लंब खींचना, तो वही सेम प्रोसेस होगा, सी एफ लंब बी डी पर डालिए। तो पॉइंट सी पर प्रकार रखेंगे और पॉइंट बी से एक चाप ले लेंगे इस तरह, यहाँ कटा यहाँ, ठीक है। इन दोनों को मापिए, मापिए, नाप लिए। एक चाप ऊपर इधर और एक चाप इस बिंदु पे रख के इधर काट लेंगे और सी से इस पॉइंट को मिला देंगे, कटान बिंदु को। यहाँ तक पूरा लाइन होगा, फिर यहाँ से टूटी हुई रेखा। ये सी से सी एफ लंब हो गया बी डी पर। और इतना ही तो आपके प्रश्न में कह रहा था। ओके।